हेलो एवरीवन। क्लास नंबर 6 है हमारी। मैंने अभी तक आपको सिर्फ बेसिक कमांड्स ही पढ़ाई हैं और आपकी बेसिक कमांड्स क्या क्या होती हैं इतना ही मैंने अभी आपको पढ़ाया था। ठीक है, कल हमारा फाइल एडिटर भी पढ़ाई की थी मैंने आपको। अब जो आज का टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ, हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक। हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक, ठीक है। टॉपिक आज का है हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक। अब हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जी, इधर जब आप देखते हो तो ये आपका एक फ़ोल्डर है एग्ज़ाम्पल। इस फोल्डर का मैंने कुछ भी नाम दे दिया, एग्ज़ाम्पल ABC। इस फोल्डर के अंदर मैंने एक फ़ाइल को क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इस फोल्डर का हम शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हैं। इस फोल्डर का हम शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? आप ऐसे आ जाते हो, देखो क्रिएट शॉर्टकट। इस फोल्डर का एक शॉर्टकट क्रिएट हुआ है। जो भी इसके अंदर था सब आपको शॉर्टकट में भी शो होता है। अगर मैं शॉर्टकट में कुछ भी क्रिएट करता हूँ तो वो आपके ओरिजिनल पर भी शो होता है, सही है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मैंने ओरिजिनल को हटा दिया तो फिर शॉर्टकट भी आपका काम करना बंद कर देता है। सेम सिनेरियो इधर भी है। यहाँ पर जो हार्ड लिंक और ये सॉफ्ट लिंक है ना, ये एक्चुअली में आपके डेटा के शॉर्टकट्स होते हैं। डेटा के शॉर्टकट्स, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट को ओरिजिनल चीज़ ना असाइन हो, उसको उसकी एक कॉपी असाइन हो जाए, ठीक है। इसलिए तो चलिए, तो कैसे काम होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा सॉफ्ट लिंक। तो सबसे पहले बात बताऊँ तो सॉफ्ट लिंक, वी क्रिएट सॉफ्ट लिंक। सॉफ्ट लिंक मतलब शॉर्टकट। किस किस का क्रिएट हो जाता है जी? फाइल का भी और फोल्डर का भी। एंड फोल्डर मतलब डायरेक्टरी का भी, इसका भी हो सकता है। सॉफ्ट लिंक आपका फाइल का भी हो जाता है और फोल्डर का भी हो जाता है। इसमें होता क्या है, इट हैज़ डिफरेंट आइनोड नंबर। मैंने कल आपको आइनोड पढ़ाया था ना कि कर्नल नॉट अंडरस्टैंड द नेम, इट अंडरस्टैंड द, इट गिव द आईडी टू एवरी फोल्डर एंड फाइल, वही चीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, इफ़ ओरिजिनल डेटा डिलीट देन सॉफ्ट लिंक विल नॉट वर्क। अगर आपने ओरिजिनल डेटा को ही हटा दिया तो फिर सॉफ्ट लिंक काम नहीं करेगा। आप इसे फाइल का भी बना सकते हो, फोल्डर का भी बना सकते हो। एग्जाम्पल, मेरे पास एक फोल्डर है mkdir/software, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। और इसके अंदर आकर मैंने कुछ फाइलें बना दी, टच, AA, BB और CC। अब अगर मुझे फोल्डर का सॉफ्ट लिंक बनाना हो तो मैं कैसे बना सकता हूँ? देखिए, LN और स्पेस -S। LN का मतलब लिंक हो गया, S का मतलब सॉफ्ट लिंक हो गया। किसका बनाना है जी? मुझे सॉफ्टवेयर नाम के फोल्डर का आप एक सॉफ्ट लिंक बना दो। आई कैन गिव एनी नेम, हमारी इच्छा, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, ठीक है। एक मिनट गाइस, है ना, सॉरी। मैं कुछ भी नाम इधर दे सकता हूँ, तो मैंने नाम दे दिया एग्जाम्पल सॉफ्ट, ठीक है, /सॉफ्ट। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी नाम दे दिया और ये अभी आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये आप अभी आपका क्रिएट हो जाएगा। चलो, तो मैं अपने इस ओवस पे आया, मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया mkdir सॉफ्टवेयर, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, CD सॉफ्टवेयर। अब आप देख सकते हो टच और AA, BB और CC, ये देखिए 3 मैंने फाइलें बना दी, ठीक है। अब मुझे अगर इसका सॉफ्ट लिंक बनाना हो तो मैं कैसे बना सकता हूँ? मैंने आपकी कमांड लिख दी, इधर जाकर LN स्पेस -S। किसका बनाना है सॉफ्ट लिंक जी? मुझे सॉफ्टवेयर नाम के फोल्डर का बनाना है। कहाँ पर है? इधर है। और सॉफ्ट लिंक जो क्रिएट होगा उसका क्या नाम होगा? आपकी इच्छा। हमने कहा कि उसका होगा नाम एग्जाम्पल सॉफ्ट। तो क्या ये क्रिएट हो गया? मुझे आप प्रूफ दिखाइए। मैंने आपको LL कमांड पढ़ाई थी। ओह, LL, और ये कहाँ पर है? इधर बन रखा है ना। तो आप एक चीज़ देखो, इधर एक चीज़ आपको शो हो रही है सॉफ्ट, और यहाँ पर ये ऐसे।
अगर ये आपको ऐसे शो हो रहा है, देखिए जो सॉफ्टवेयर था वो तो आपका फोल्डर इधर आपको शो ही हो रहा है, लेकिन अगर ये सॉफ्ट लिंक होगा तो ये आपको इधर शो होगा। ये देखिए सॉफ्ट और ये सॉफ्टवेयर। हमने आपको पहले भी पढ़ाया था कि एल अगर शुरुआत में डी शो होता है तो इट मीन्स ये मेरा डायरेक्टरी होता है, हाइफन शो होगा तो ये फाइल है ना, हाइफन इसमें फाइल अभी है ही नहीं, और एल अगर शो होगा तो ये सॉफ्ट लिंक होता है, बताया था ना, ये आपका सॉफ्ट लिंक होता है। तो यहाँ पर ये ऐसे आपको शो हो रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, स्लैश सॉफ्ट में जब आप आते हो तो इसके अंदर भी वही डेटा आपको शो हो रहा है जो कि ओरिजिनल में शो हो रहा था, ठीक है। अगर मैं इधर डी और ई क्रिएट करता हूँ तो मुझे फिर ये ओरिजिनल में भी शो होने चाहिए, इधर सॉफ्टवेयर है ना इधर, तो देख लीजिए डी और ई मुझे इधर भी शो हो रहा है, ठीक है। अब सवाल आता है कि अगर मैं इस वाले फोल्डर को हटा दूँ, किस वाले को, जो ओरिजिनल था मेरा, है ना ये वाला, तो फिर क्या होगा, तो इसका कलर चेंज हो गया। इसलिए चेंज हुआ कि मैंने क्या पढ़ाया था कि ओरिजिनल अगर ओरिजिनल सॉरी, अगर ओरिजिनल आपका डिलीट होगा तो फिर ये भी काम करना बंद कर देगा। अब सवाल आता है कि इधर मैं अगर ऐसा ही एक फ़ोल्डर फिर से क्रिएट कर दूं, mkdir सॉफ्टवेयर, तो आप देखिए इसके अंदर अभी कुछ नहीं है। पहले जो हमारा था उसमें 5 फाइलें थी, इसके अंदर कुछ नहीं है। इसमें ये फिर से इसका कलर चेंज हो गया क्योंकि इसको सॉफ्टवेयर फिर से मिल गया। हालांकि उसके अंदर भी कुछ नहीं होगा। अगर मैं इसके अंदर भी जाऊं, सॉफ्ट के अंदर भी, तो आप देख सकते हो इसके अंदर अभी कुछ नहीं होगा। अच्छा, मैं एक चीज़ इधर टाइप करना भूल गया था, इट हैज़ डिफरेंट आई नोड। अच्छा, मैंने लिख रखा है डिफरेंट आई नोड नंबर। अगर मैं आपको प्रूफ दिखा दूं तो आप देखिए ls स्पेस -i और स्लैश। तो आप एक बात समझिए, एक तो मेरा फोल्डर था सॉफ्टवेयर और एक था सॉफ्ट, इनके आई नोड अलग अलग है ना, ये देखो। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि सॉफ्ट लिंक का काम होता है शॉर्टकट बनाने का। शॉर्टकट ये फाइल का भी बना सकता है, फोल्डर का भी बना सकता है, और इधर इनके आई नोड अलग अलग होते हैं। और सॉफ्ट लिंक अगर आपने ओरिजिनल को हटाया तो फिर जो अगला वाला था वो काम करना बंद कर देगा। अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ हार्ड लिंक। इंटरव्यू में ना सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक होता क्या है ये पूछ लेते हैं। अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ भैया हार्ड लिंक। हार्ड लिंक क्या चीज़ होती है ये देखिए। तो हार्ड लिंक, सबसे पहले तो वी कैन क्रिएट हार्ड लिंक ओनली ऑफ फाइल। सिर्फ फाइल का ही आप हार्ड लिंक क्रिएट कर सकते हो, फोल्डर का नहीं कर सकते हो, पहली चीज़। और इट हैज़ सेम आई नोड नंबर, इनके आई नोड नंबर भी सेम होंगे, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो होती है, इफ़ ओरिजिनल डेटा डिलीट, ओरिजिनल डेटा अगर आपने डिलीट किया देन हार्ड लिंक विल एक्ट एज अ ओरिजिनल, ये ओरिजिनल की तरह काम करना शुरू कर देगा। क्या कहना चाह रहा हूँ, तो ये सिर्फ फाइल का ही होता है। तो पहले आपने एक फ़ाइल बना ली, कुछ भी नाम दे दो, मैंने नाम दे दिया डुकैट। उस फाइल के अंदर मैंने कुछ भी टाइप किया और कंट्रोल डी से मैंने उसको सेव किया। अब मुझे अगर इस फाइल का हार्ड लिंक बनाना तो मैं कैसे बना सकता हूँ, ln कमांड चला दो ओनली, उसमें -s भी था। -s का मतलब सॉफ्ट लिंक होता है, ln का मतलब लिंक बनाना है। किसका बनाना है जी, डुकैट नाम की जो फाइल है इसका आप एक हार्ड लिंक बना दो, कुछ भी नाम दे दो, हमने दे दिया डुकैट हार्ड, ठीक है। चलिए मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। अब ये देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक सेकंड, समवन वांट टू जॉइन अस, या अब मैंने क्या 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 किया कि इधर, यहाँ पर इधर मैंने सबसे पहले एक फ़ाइल बना ली, मैंने कहा डुकैट, ठीक है। आप देख सकते हो ये एक फ़ाइल आपकी क्रिएट हो चुकी है। इधर मैंने टाइप किया हाय वेलकम सही है। और इसके बाद मैंने सेव और एग्ज़िट किया, तो आप देख सकते हो आपकी एक फ़ाइल डुकैट क्रिएट हो चुकी है। अब मुझे अगर इसका हार्ड लिंक बनाना हो तो मैं कैसे बना सकता हूँ, ln
और फाइल का नाम क्या है भाई, ड्यूकैट नाम है, और हार्ड लिंक का क्या नाम हो जाए आपकी इच्छा, हमने कहा ड्यूकैट हार्ड। तो अब आप एक बात समझिए, दो फाइलें आ चुकी हैं, ड्यूकैट और ड्यूकैट हार्ड। सॉफ्ट लिंक को पहचानने के लिए हमने LL प्रेस किया था ना, तो उधर उसके आगे आ रहा था, लेकिन इधर तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। अगर मैं देखो यहाँ पे भी हाइपन आ रहा है, यहाँ पे भी हाइपन आ रहा है। सॉफ्ट लिंक को पहचानना आसान है, सॉफ्ट लिंक के आगे में L आ जाता है, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, बट हार्ड लिंक को ऐसे आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो। सिर्फ एक ही तरीका है, क्या होता है, LS स्पेस हाइफन आई नोड नंबर। तो मैंने आपसे कहा था कि इनके आई नोड नंबर सेम होते हैं, ये देखो, जब भी किसी दो फाइलों के अगर आई नोड नंबर सेम हो तो आप समझ जाना कि वो इसका हार्ड लिंक है। अगर मैं बात करूं इधर ड्यूकैट हार्ड की, तो इसके अंदर डेटा तो होगा ही होगा, ये देखिए हाय वेलकम। अगर मैं इस फाइल में कुछ एडिटिंग करता हूं तो मेरी ओरिजिनल फाइल में भी एडिटिंग आ जाएगी। सवाल आता है, अगर मैं अपनी ओरिजिनल फाइल को हटा दूं, ये देखिए, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, जो आपका हार्ड लिंक था वो ओरिजिनल फाइल की तरह काम करना शुरू कर देगा। ये देखो, अभी भी आई कैन सी एवरीथिंग। बात अंडरस्टैंड हुई। तो अगर तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ये सिर्फ फाइल का ही क्रिएट हो सकता है। अगर हमारा फोल्डर है डेस्कटॉप, मुझे अगर इसका हार्ड लिंक बनाना है तो LN डेस्कटॉप, ये देखो, और गिव द एनी नेम। तो देखिए इसने क्या कहा, हार्ड लिंक नॉट अलाउड फॉर डायरेक्टरी। इंटरव्यूअर पूछेगा आपसे कि बताइए हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक में अंतर क्या होता है, तो आप बताएंगे कि इनका काम तो शॉर्टकट क्रिएट करने का ही होता है, लेकिन सॉफ्ट लिंक फाइल और फोल्डर का हो जाता है, हार्ड लिंक सिर्फ ओनली फाइल का होता है। सॉफ्ट लिंक में आई नोड उनके अलग अलग होते हैं, इसमें आई नोड आपका सेम होता है। सॉफ्ट लिंक में अगर ओरिजिनल डेटा इरेज हो जाता है तो फिर सॉफ्ट लिंक भी काम करना बंद कर देता है, लेकिन हार्ड लिंक में वो आपका ओरिजिनल की तरह काम करेगा। बात अंडरस्टैंड हुई? ये मैंने अभी आपको बेसिक पढ़ाया है। बेसिक पर मैंने सिर्फ अभी आपको ओवस कैसे इंस्टॉल्ड होता है, 84 बेसिक कमांडें पढ़ाई थी, फाइल एडिटर पढ़ाया, और मैंने ये पढ़ाया। मैंने सिर्फ अभी आपको बेसिक ही पढ़ाया है। अब मैं थोड़ा सा एडवांस आज आपको पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर 2। क्या नाम है, यूज़र एंड ग्रुप, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर। आपके ऑफिस में एम्प्लॉय अगर कोई न्यू आता है तो उसका अकाउंट क्रिएट करना, उसके ऊपर पॉलिसी, परमिशन, ग्रुप, ये सारा काम आपका ही तो होगा। तो इधर मैं अब आपको सिखाऊंगा यूज़र और ग्रुप पे कैसे वर्क होता है। अब जो हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है वो है यूज़र एंड ग्रुप, सही है। पहले हेडिंग आती है यूज़र। हाँ जी, बताइए मुझे क्या होता है। हम ही लोग हैं और कोई नहीं है, सही है। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज टेल मी, यूजर क्या चीज होती है। हाँ जी, नो आंसर। देखिए इसका आंसर होगा हु यूज द कंप्यूटर। सिंपल, जो कंप्यूटर यूज करता है वो हो गया आपका यूजर। बहुत आसान सी बात थी। अब सवाल आता है कि यूज़र कितने टाइप्स का होता है। बात करता हूँ अब मैं आपसे कि यूज़र कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूज़र। तो सबसे पहले मैं आपसे विंडो की ही बात कर लेता हूँ। हाँ जी, बताइए मुझे, विंडो में कितने टाइप के होते हैं। 2 यूजर्स होते हैं, एक एडमिन होता है, एक नॉर्मल। कौन कौन से होते हैं, एक एक एडमिन होता है। एडमिन, एडमिन रूट यूजर जिसे कहते हैं। एडमिन तो कुछ होता ही नहीं है, नहीं तो एडमिन कंट्रोल जो करता है पूरे सिस्टम को, यूजर हो गए। एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो। हाँ, वो एडमिनिस्ट्रेटर हुए। एडमिनिस्ट्रेटर और नॉर्मल जो हम क्रिएट करते हैं मल्टी यूजर्स, वो क्या बोलते हैं उसको, उसको यूजर ही कहते हैं मोस्टली तो। यूजर। अच्छा हाँ जी, आप बताइए, गेस्ट। ये स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड हो गया। और नॉर्मल मतलब प्रिविलेज और नॉन प्रिविलेज। प्रिविलेज इधर नहीं आता है। विंडो में 3 टाइप के यूज़र होते हैं भाई। कौन कौन से होते हैं, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर, एक होता है स्टैंडर्ड,
और एक होता है गेस्ट। 3 टाइप के। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो एडमिनिस्ट्रेटर और गेस्ट अपने आप से क्रिएट हो जाते हैं। हमारा काम होता है सिर्फ स्टैंडर्ड के ऊपर। आप सबको पता है एडमिनिस्ट्रेटर के पास पूरी पावर होती है, एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर के पास में फुल पावर है। ये किसी के अकाउंट में जाकर कुछ भी इंस्टॉल करना, डिलीट करना, ये इसके पास सारी पावर होती है। बात करूं अगर मैं स्टैंडर्ड यूज़र की, इसको हम ही लोग क्रिएट करते हैं, लेकिन इसके पास सिर्फ इतनी पावर होती है कि ये अपने अकाउंट में काम कर सकता है। मतलब मैं अगर कहूं तो लेस पावर, सही है। जो गेस्ट होता है ना, इसके बारे में आप कह सकते हो कि अप्रॉक्स नो पावर, इसके पास कोई ऐसी खास पावर नहीं होती। अब मैं बात करता हूं अपने ओएस की। लाइनेक्स में यूज़र कितने टाइप्स के होते हैं? इधर भी 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से भाई? रूट पहला यूजर, होता है, यस, पहला होता है प्रिविलेज यूज़र, प्रिविलेज यूज़र सॉरी। अगला होता है नॉन प्रिविलेज, नॉन प्रिविलेज। और थर्ड नंबर होता है सिस्टम यूज़र, सिस्टम यूज़र। तो ये होते क्या है, अब मैं ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं जी प्रिविलेज पे। मैंने आपको बताया था कि जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है तो इसमें एक अकाउंट खुद ब खुद क्रिएट होता है, और वो कौन होता है? रूट यूज़र। रूट यूज़र इधर का एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके पास पूरी पावर होती है। अगर मैं पूरे कोर्स में फुल पावर, पूरे कोर्स में मैं अगर प्रिविलेज कहूँगा तो आप समझ जाना कि मैं रूट की बात कर रहा हूँ। सिर्फ रूट यूज़र ही प्रिविलेज यूज़र होता है। बात करूँ नॉन प्रिविलेज की, ये सेम एज अ स्टैंडर्ड होते हैं, इन्हें हम लोग क्रिएट करते हैं और इनके पास सिर्फ इतनी पावर होती है कि ये अपने अकाउंट में ही काम कर सकते हैं, किसी और के अकाउंट में नहीं कर सकते हैं। सिस्टम यूज़र आपके अपने आप से क्रिएट होते हैं। ये गेस्ट अलग चीज़ है, सिस्टम अलग चीज़ होती है। सिस्टम यूज़र क्या होते हैं? ये अपने आप से क्रिएट होते हैं, इनका अपना टास्क होता है, ये अपने आप से स्टार्ट होंगे, अपना काम किया, अपना एग्जिट हो गए, इस पे हमारा अधिक काम नहीं होता। इस पे बायोस और बूट फाइल यूज होती है शायद। क्या बोल रहे हैं सिस्टम आप? बायोस बूट फाइल यूज होती हैं सिस्टम यूजर्स पे। वो तो एक एग्जाम्पल हो गया। अच्छा अगर मैं अच्छा। आपसे बात करूं, अगर आप अपने सिस्टम को 1 हफ्ते के बाद स्टार्ट करते हो तो उधर हम्म टाइम अपने आप अपडेट हो जाता है ना। टाइम तो हम्म कभी नहीं आपका पीछे हो जाता है, टाइम तो हमेशा ही अपडेट हो जाता है। तो कैसे हो जाता है? क्योंकि उधर भी एक सिस्टम यूज़र है, उसका क्या काम है? टाइम को अपडेट करना। ऐसे ही बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, उनका अपना एक काम फिक्स है, अपने आप से स्टार्ट हुए, अपना काम किया, अपने आप से एग्जिट हो गए। तो गाइज़ ये इनका अपना काम, तो मैं लिख देता हूँ ऑन वर्क। तो हमारा इस पर बहुत कम काम होगा, हमारा काम सिर्फ प्रिविलेज और नॉन प्रिविलेज पर होगा। सही है जी। चलो इतना मैंने आपको बता दिया। अब फिर से वही शब्द, कर्नल नॉट अंडरस्टैंड द नेम, इट गिव द आईडी। कर्नल को नाम अंडरस्टैंड नहीं होता है, वो हमेशा आईडी को अंडरस्टैंड कर। तो मैं लिख भी देता हूँ इस चीज़ को, कर्नल नॉट अंडरस्टैंड द नेम, इट गिव आ यूआईडी। यूआईडी का फुल फॉर्म होता है यूज़र आइडेंटिफिकेशन, यूज़र आइडेंटिफिकेशन टू एवरी यूज़र। जैसा मैंने कल आपको पढ़ाया था ना कि कर्नल को फाइल और फोल्डर का नाम अंडरस्टैंड नहीं होता है, वो हर एक फाइल या फोल्डर को एक आईडी दे देता है। उसको हमने क्या कहा था? आई नोड कहा था ना। सेम चीज़ इधर भी है, उसको नहीं पता कि ये प्रिविलेज क्या है, नॉन प्रिविलेज क्या है, सिस्टम क्या है, उसको नहीं पता, उसको सिर्फ आईडी पता है। तो देखो भैया उसने साफ साफ कहा कि देखिए जो प्रिविलेज यूज़र होता है, अगर मैं आपसे बात करूं RHEL 5 की, RHEL 6 की, RHEल 7, RHEल 8 और RHEल 9, आज तक इतने ही तो आए हैं। तो कर्नल ने साफ कहा कि देखो भैया, अगर प्रिविलेज यूज़र है, इट मीन्स अगर आपका वो रूट है तो उसकी यूआईडी हमेशा होगी 0। जिसकी यूआईडी होगी 0 वही मेरे लिए होगा रूट।
मैं उसी को जानता हूँ। बात करूँ अगर मैं आपसे नॉन प्रिविलेज की, नॉन प्रिविलेज यूज़र की अगर मैं आपसे बात करूं, तो बात करूं अगर मैं आपसे RHEL 5 की 6 की, और तो 5 और 6 में इसकी UID थी 500 और अबव, 500 और उससे ऊपर थी। लेकिन अब मैं आपसे बात करूं अगर RHEL 7 की, 8 की और 9 की, तो इसमें UID होती है 1000 और अबव। सही है। बात करें अगर आपसे सिस्टम यूज़र की, तो सिस्टम यूज़र में RHEL 5 और 6 में ये होती है इसकी UID 1 से लेकर 499 तक। लेकिन इधर RHEL 7, 8 और 9 की अगर मैं बात करूं, तो इसमें UID होती है भैया 1 से लेकर 999 तक। सही है। तो कर्नल इनकी आईडी को समझता है, उसको नाम वगैरह उसको अंडरस्टैंड नहीं होता। चलो मैंने आपको थ्योरी बहुत सारी पढ़ा दी, अब थोड़ा ज़रा प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ हाउ टू मेक आ यूज़र। तो मेक आ यूज़र कैसे बना सकते हो आप यूज़र। तो मैंने कहा कि ठीक है, एक कमांड होती है यूज़र ऐड, क्या नाम होगा, हमने कहा सागर। एक तो ये भी कमांड हो सकती है, एक कमांड और भी होती है, क्या कमांड होती है भैया, ऐड यूज़र, ऐड यूज़र, एक सेकेंड, हाँ जी, एक कमांड होती है ऐड यूज़र और सागर। आप कोई भी कमांड चलाकर सागर नाम का यूज़र क्रिएट कर सकते हो। चलो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। इधर मैं अपने सर्वर पे आ गया और देखो जी, इधर मैंने कमांड चला दी यूज़र ऐड सागर। तो सागर नाम का अगर यूज़र क्रिएट हुआ है, तो मैं अब इसके अकाउंट से स्टार्ट भी हो सकता हूँ। सॉरी, सागर एंटर किया, इसने कहा बताइए मुझे पासवर्ड क्या है। तो हमने कहा भैया पासवर्ड तो हमने कुछ सेट किया ही नहीं है, तो हमने एंटर मारा। इसने कहा देखो भैया इधर ऐसा नहीं होता, हमारे केस में पासवर्ड आपका मैंडेटरी है। विंडो में चाहे आप पासवर्ड दो चाहे आप ना दो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सिक्योर हूँ, हमें तो पासवर्ड चाहिए है। तो इधर एक शर्त होती है कि जब भी आप यूज़र क्रिएट करते हो, तो नाउ यू हैव टू गिव द पासवर्ड। ओके, अब नाउ द अनदर कमांड हाउ आई कैन गिव द पासवर्ड। तो गिव द पासवर्ड, आप पासवर्ड कैसे दोगे, कमांड होती है पास WD, पास WD, और उस यूज़र का नाम जिसके ऊपर आपको पासवर्ड अप्लाई करना है, हमने कहा सागर। इसके बाद आपने पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड अगर आपको चेंज भी करना है तो सेम कमांड आएगी, सेम कमांड से पासवर्ड आपका चेंज हो जाएगा। चलिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। मैंने कहा पास WD और किस पर, सागर। तो बोलिए क्या पासवर्ड होगा, हमने कहा 1 2 3 1 2 3, आपकी इच्छा। देखिए पासवर्ड सेट हो गया। अब अगर मैं इधर आऊँ, मैंने टाइप किया सागर और देखिए मैंने पासवर्ड दे दिया और एंटर किया, तो देखिए मैं सागर नाम के अकाउंट से स्टार्ट हो चुका हूँ। अगर आपको एग्ज़िट होना है तो प्रेस कंट्रोल D, आप इससे भी हो सकते हो और एग्ज़िट से भी हो सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ इधर ज़रा, फॉर एग्ज़िट आप चाहे तो प्रेस कंट्रोल D, प्रेस कंट्रोल+D, या फिर एक कमांड होती है एग्ज़िट, आप एग्ज़िट हो सकते हो। चलो अब मैं ज़रा इसका पासवर्ड बदल देता हूँ। अभी इसका पासवर्ड 1 2 3 है, 1 2 3 है। मैंने कहा कि अब पास WD सागर, सागर का पासवर्ड क्या हो जाए, ABC। देखो ABC, पहले पासवर्ड था 1 2 3, अब पासवर्ड है ABC। चलो मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। बात करूँ सागर से, तो सागर की मैंने दी पासवर्ड 1 2 3, तो देखिए ये ओपन नहीं होगा क्योंकि आपने तो पासवर्ड बदल दिया है। तो अगर मैंने अब अपना न्यू पासवर्ड दे दिया सागर और मैंने दे दिया ABC, तो देखिए मैं हो गया स्टार्ट। इसने मुझसे क्या कहा कि देखो भैया किसी ने एक बार आपका गलत पासवर्ड भी दिया था, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा देगा। ठीक है, एग्ज़िट हो जाते हैं। ये लीजिए मैंने इस बार मैं कमांड से एग्ज़िट हो गया। इतनी चीज़ सबको अंडरस्टैंड हो रही है। बात करूं, अब इसने कहा कि देखो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं,
आप पासवर्ड दो, आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरा अकाउंट भी क्रिएट हो और पासवर्ड भी ना सेट हो, तो उसके लिए आपको एक स्पेशल कमांड चलानी पड़ेगी। तो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेक आ यूज़र विदाउट पासवर्ड, विदाउट पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर एक कमांड आपने चला दी, पहले यूज़र ऐड, और सागर तो है ही, और इसके बाद आपने कमांड चला दी passwd -d लगा दो, और क्या नाम है, सागर। इधर जो -d लगाया है ना मैंने, -d का मतलब होता है डिलीट द पासवर्ड। चलो, तो सागर हमारा पहले से अकाउंट था, तो मैंने इसका पासवर्ड ऐसे हटा दिया, passwd -d और सागर, तो लीजिए हट गया। बात करूं अगर मैं इधर, तो देखिए अब जब मैं सागर नाम का अकाउंट डाल रहा हूं तो आप देख सकते हो अब ये इसने मुझसे पासवर्ड नहीं मांगा, सही है ना। अब ऐसे ही अगर मुझे कोई अपना न्यू अकाउंट बनाना हो, मैंने कहा यूज़र ऐड और एग्जांपल मानसी, तो लीजिए, और अभी मैं इसका पासवर्ड हटा देता हूँ, passwd -d और मानसी, तो लीजिए पासवर्ड भी हटा दिया मैंने। तो अगर मैं अकाउंट से शुरू हो जाऊं मानसी, तो लीजिए देखिए हो गया ना। चाहे पुराना अकाउंट हो चाहे नया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ कमांड चला दो passwd -d वाली कमांड, सबका पासवर्ड हट जाएगा। बात अंडरस्टैंड हो गई। चलो जी, इतनी चीज़ मैंने आपको बता दी। अब इधर अब मैं आपको पढ़ाता हूँ, अभी तो बहुत सिक्योरिटी है, ये तो मैंने अभी एक ही हटाई है ना सिक्योरिटी, अभी तो बहुत है, अभी देखते जाओ आप। ऐसे कैसे खोल लेगा भाई, वहाँ लिखा हुआ आएगा सर, डिलीट किया पासवर्ड ऐसा। पहले आप ओएस के अंदर तो आ जाओ, बताओ ओएस के अंदर आ जाओगे ऐसे आप, फिर चलो जी। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ इधर, ये देखिए, अब मैं बात करता हूँ इधर, मैंने आपसे हमेशा कहा कि इधर हर एक चीज़ की फाइल होती है। तो जब हम यूज़र क्रिएट करते हैं तो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ कहाँ एंट्री होती है, ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यूज़र एंट्री इन होल ओवस, कहाँ कहाँ होती है। और जब भी आप कोई यूज़र क्रिएट करते हो, 4 फाइलें 2 फोल्डर में एंट्री होती है। 4 फाइलें होती हैं भैया और 2 फोल्डर होते हैं। कौन कौन से बता देता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ आपसे फाइल की। एक फाइल होती है ETC के अंदर passwd, एक फाइल होती है ETC के अंदर ग्रुप, एक फाइल होती है ETC के अंदर शैडो, एक फाइल होती है ETC के अंदर जी शैडो। और इसके बाद बात करूं अगर मैं आपसे फोल्डर या डायरेक्टरी की, तो 2 फोल्डर होते हैं। कहाँ कहाँ पर, /home और एक होता है वैर के अंदर स्पूल के अंदर मेल। चलो मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। मैंने अभी 2 अकाउंट क्रिएट किए हैं, एक है सागर और एक है मानसी, ठीक है। तो देखिए पहली फाइल विम ETC के अंदर passwd, किसी फाइल के आखिरी में कैसे आते हैं, कल ही तो पढ़ाया था, बताइए। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए। शिफ्ट के साथ जी। तो देखिए ये सागर और ये मानसी की एंट्री है, ठीक है। पहली फाइल हो गई। अगली फाइल बता देता हूँ, विम और यहाँ पर ETC के अंदर क्या है, ग्रुप नाम की फाइल। तो ये देख लो जी, शिफ्ट के साथ जी, आप देखिए सागर और मानसी, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं, कौन सी फाइल है जी, विम ETC के अंदर शैडो, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये सागर और मानसी, सही है। और बात करूँ अगर मैं आपसे अगली फाइल की, विम ETC के अंदर जी शैडो, तो आप देख सकते हो ये देखिए सागर और मानसी, सही है ना। अब ये तो 4 फाइलें हो गई। बात करता हूँ आपसे फोल्डर की। तो पहली बात आती है होम के अंदर, देख लो जी,
और एक होता है where के अंदर स्पूल के अंदर मेल। ये देखिए, सही है जी। अभी मैंने आपको एंट्री बता दी। अब सवाल आता है, अगर मुझे किसी यूज़र को डिलीट करना है तो मैं कैसे डिलीट करता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने कल भी आपको पढ़ाया था कि /होम के अंदर नॉन प्रिविलेज का डेटा सेव होता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने कल आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि एक फ़ोल्डर होता है /होम, और /होम के अंदर मैंने आपसे कहा था कि अगर आप 500 यूज़र क्रिएट करोगे तो 500 के फ़ोल्डर अलग अलग बनेंगे। किसी यूज़र से अगर आप स्टार्ट होके कोई फ़ोल्डर या फाइल बनाते हो तो वो उसी के फ़ोल्डर में सेव होगा। एग्ज़ाम्पल, अगर मैं सागर के फ़ोल्डर में जा रहा हूँ तो आप देखिए इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं इधर सागर अकाउंट से स्टार्ट होकर कोई फाइल या फोल्डर क्रिएट करता हूँ, टच AA, BB और CC, तो ये कहाँ पर सेव होगा? ये सेव होता है सागर के होम में। ये देखिए, सही है। ऐसे ही अगर मैं मानसी फोल्डर के अंदर आता हूँ और इधर अभी कुछ नहीं है, अगर मैं इस अकाउंट से स्टार्ट होकर कोई फाइल या फोल्डर बनाता हूँ, मैंने कहा टच 1122 और 33, तो आप खुद देखिएगा इधर ये इसका डेटा कहाँ पर सेव होगा? मानसी नाम के फोल्डर में। जब भी आप किसी यूज़र को क्रिएट करते हो और उससे लॉगिन होकर कोई फाइल या फोल्डर बनाते हो तो उसका डेटा उसके होम में सेव होता है। होम मतलब /होम। बात अंडरस्टैंड हुई? अब आपसे कहा गया कि अब कोई एम्प्लॉय हमारे ऑफिस से गया, हमारे ऑफिस को उसने छोड़ दिया, तो फिर अब हमें उसका अकाउंट भी हटाना पड़ेगा। तो अब मैं आपको अगला पढ़ाता हूँ, डिलीट द यूज़र बट कीप द डेटा। कई बार ऐसा होता है ना कि हमसे कहा गया कि ये एम्प्लॉय हमारे ऑफिस से गया, इस एम्प्लॉय की एंट्री तो आप हटा दो, ये एम्प्लॉय अपने अकाउंट से अब हमारे ऑफिस में स्टार्ट नहीं हो सकता, बट इसका डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फाइल और फोल्डर को मत हटाना। तो उसके लिए कमांड होती है यूज़र डेल और फाइल का नाम हमने कहा सागर। तो आप खुद देखना, इधर मैंने कमांड चला दी यूज़र डेल और सागर। तो देखिए, अगर आप इस यूज़र को हटाते हो तो इसकी एंट्री सारी फाइल से हट जाएगी। ये देखिए प्रूफ, अब इधर सागर की एंट्री हट चुकी है। और ऐसे ही अगली फाइल क्या थी मेरी? विम ETC के अंदर ग्रुप नाम की फाइल, तो आप देख सकते हो, है ना। अगली फाइल क्या थी? विम ETC के अंदर शैडो नाम की फाइल, तो देख लीजिए आप, हट गई ना। और ऐसे ही आप अगला बताता हूँ, विम ETC के अंदर जी शैडो नाम की फाइल, तो देख लीजिए आप, सही है ना। लेकिन सवाल आता है कि डेटा सिर्फ फाइल से गया है, फोल्डर से नहीं जाएगा, क्योंकि आपसे कहा गया था कि इसका डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अभी भी इधर ही है। अगर मैं सागर के फोल्डर में जाऊं तो देखिएगा इसका डेटा अभी भी इधर ही है, सही है ना। और कहाँ पर है? वैर के अंदर, स्पूल के अंदर, मेल में, इधर भी है, सही है। तो अगर मैं अब सागर अकाउंट से स्टार्ट होना चाहूँ तो देखिए, पहले तो इसका पासवर्ड हटा हुआ था, लेकिन ये तो आपसे पासवर्ड मांग रहा है, मतलब आपने उस अकाउंट को हटा दिया है। अब मैं आता हूँ, अब आपसे कहा गया कि अब हमारे ऑफिस से एक एम्प्लॉय गया है, उसकी एंट्री भी हटाओ, उसका डेटा भी हटाओ, सब हटा दो। तो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, डिलीट द यूज़र विद डेटा। तो कमांड तो सेम रहेगी, यूज़र डेल, और इधर आप अटैच कर दो -R और उसका नाम एग्जाम्पल मानसी। तो यहाँ पर जो मैंने -R लगाया है ना, इसका मतलब होता है रिकर्सिव मतलब उसका डेटा भी हटाओ, उसके अंदर का डेटा भी हटा दो। तो चलो जी, मैंने कमांड चला दी यूज़र डेल और -R और क्या नाम है? मानसी। तो देखिए हट गया होगा। प्रूफ दिखा देता हूँ,
विम ETC के अंदर पास WD, ये देखिए इधर से एंट्री हटी ना। अगला देखिए विम ETC के अंदर ग्रुप, ETC के अंदर ग्रुप नाम के, ये देखिए एंट्री हटी ना। ऐसे ही विम ETC के अंदर शैडो, एंट्री हटी ना। ऐसे ही विम ETC के अंदर G शैडो, एंट्री हटी ना। ऐसे ही अब मैं आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है उसका डेटा। तो देखो ज़रा, अब की बार हटा ना इसका, और इधर से भी वैर के अंदर, स्पूल के अंदर, मेल में भी इधर से भी हटा। बोलिए सही है। अब अगर आपको सागर का डेटा अगर हटाना है तो वो ऐसे नहीं हटेगा, आपको फिजिकली ही हटाना पड़ेगा। ऐसे RF लगाना, क्योंकि ये फोल्डर है RF। हट गया ना? बात अंडरस्टैंड हुई? मैंने आपको पढ़ाया यूज़र कैसे बनाते हैं, कैसे देखते हैं, पासवर्ड की पूरी कहानी बता दी, और कैसे ये अब आपका डिलीट होता है। सवाल आता है कि अब जो ये 4 फाइल है, 2 फोल्डर, इनमें जो एंट्री थी ये तो हमें अंडरस्टैंड ही नहीं हुई। तो अब मैं आपको पढ़ाऊँगा चारों फाइलों की पूरी कहानी और 2 फोल्डर की पूरी कहानी। तो भैया सबसे पहले फ़ाइल कौन सी थी? ETC के अंदर पास WD, है ना। और इसके बाद कौन सी फाइल थी? ETC के अंदर ग्रुप। इंटरव्यू में ये सब पूछा जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारी फाइलें। शैडो, और अगली फाइल थी मेरी ETC के अंदर G शैडो। तो सबसे पहले मैं आपको फाइलों की कहानी बताऊंगा, तब मैं फोल्डर पे आता हूँ। तो चलिए जी, ETC के अंदर पास WD। इंटरव्यू में ये पूछते हैं कि इस फाइल में क्या सेव होता है। इस फाइल में सेव होता है यूज़र की इंफॉर्मेशन। अब कैसी इंफॉर्मेशन वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल, मैंने बनाया एक यूज़र ऐड एग्जाम्पल अमित, और मैंने दे दिया इसको पास WD, पासवर्ड अमित, ठीक है, 1 2 3 1 2 3। अब पहली फाइल जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है ETC के अंदर पास WD। तो देखिए अमित की जो एंट्री है वो इधर है, आ गई ना एंट्री, मैंने कॉपी किया और इधर, तो मैं पहली फाइल आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ETC के अंदर पास WD। इसमें एंट्री क्या है? ये वाली है। अब मैं आपको एक एक एंट्री को समझाता हूँ। ये चीज़ अलग है, एक मिनट गाइस। ये चीज़ अलग है, 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 और ये चीज़ अलग है। सही है जी? चलो अब एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करो। अमित क्या है? यूज़र नेम है, कुछ भी हो सकता है नाम। एक्स क्या है? ये पासवर्ड है, इनक्रप्टेड पासवर्ड है। किसका? अमित का। इनक्रप्टेड शब्द का मतलब होता है कोडेड फॉर्म में। ये इनक्रप्टेड पासवर्ड है, और ये पासवर्ड कहाँ पर सेव होता है? ETC के अंदर शैडो। कल मैं इस वाली फाइल पर भी आऊँगा। ये क्या चीज़ है? हाँ जी, ये होता है UID। पढ़ाया था ना कि कर्नल नॉट अंडरस्टैंड द नेम, इट अंडरस्टैंड द ID। तो आप देख सकते हो कर्नल को सिर्फ UID ही अंडरस्टैंड होता है, उसको अमित नहीं पता, उसको 1001 अंडरस्टैंड होता है। ये क्या होता है जी? ये होता है GID। अब ये GID का मतलब होता है ग्रुप ID। ग्रुप मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा तब मैं इस चीज़ को बताऊँगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ अभी आपकी पेंडिंग है। ये क्या चीज़ होती है? ये कमेंट के लिए होती है, कमेंट असाइन करने के लिए। ये क्या है? ये इसका होम डायरेक्टरी है कि अमित से स्टार्ट होकर अगर मैं कोई भी फाइल या फोल्डर बनाऊंगा तो वो इधर ही सेव होगा। और ये क्या चीज़ होती है भैया? शेल। अब ये तो मैंने आपको एंट्री बता दी। अब सवाल आता है कि कभी कभी हमें इसकी एंट्री को चेंज करना पड़ता है अपनी कंपनी के हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। कैसे चेंजेस? अब एग्जाम्पल, जो अमित है इसका डेटा बहुत सारा है। अमित के ऊपर हमने कोई 50 पॉलिसी भी अप्लाई की हैं। कल को अमित हमारे ऑफिस को छोड़ गए और इनके प्लेस पर कोई न्यू एम्प्लॉय हायर हुआ,
तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम अमित का पूरी एंट्री हटा दें और फिर हम न्यू एम्प्लॉय को क्रिएट करें, 50 पॉलिसी अप्लाई करें, तो फिर तो ऐसे हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक और तरीका होता है कि जो अमित है सिर्फ उसका मैं नाम बदल दूं, बस उसके ऊपर जो भी डेटा था, जो भी पॉलिसी थी, सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ नाम बदल जाएगा। तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा यूज़र मॉडिफिकेशन। अब जो टॉपिक आपका है ना, यूज़र मॉडिफिकेशन है, टॉपिक का नाम है यूज़र मॉडिफिकेशन। अब ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। यूज़र की एंट्री को चेंज करना, तो पहला जो है वो है चेंज द लॉगिन नेम, चेंज द लॉगिन नेम। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि अभी आप अमित अकाउंट से स्टार्ट हो रहे हो, अमित हमारे ऑफिस को छोड़ गया, तो अब क्या कमांड होती है, यूज़र मोड और -l, और इसके बाद में न्यू नेम और ओल्ड नेम। इधर मैंने जो -l लगा रखा है ना, -l का मतलब होता है लॉगिन नेम, लॉगिन नेम। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको प्रूफ दिखाऊं तो देखिए अमित अकाउंट से मैं बहुत आसानी से अभी स्टार्ट हो सकता हूँ। ये देखिए अमित, और मैंने इसका पासवर्ड दिया, और देखिए मैं अमित अकाउंट से स्टार्ट होकर कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ। ये देखिए अब अमित हमारे ऑफिस से गया, अमित ने हमारे ऑफिस को छोड़ा, अब इसके प्लेस पर आया अभय। तो अब मैं अमित के अकाउंट को हटाऊंगा नहीं, मैं उसकी पॉलिसी को नहीं हटाऊंगा, मैं उसके डेटा को नहीं हटाऊंगा, इतना हेडक कौन ले लेगा भाई। मैंने जहां पर अमित था सिर्फ उधर अभय आ जाएगा, बाकी उसका शेल, होम डायरेक्टरी, यूआईडी, जीआईडी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। तो कैसे चेंज होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप जब इधर आए तो क्या मैंने कहा, यूज़र मोड और -l, और न्यू नेम क्या हो जाएगा अभय, और पुराना नाम क्या है अमित। तो देखिए बात करूं अगर फाइल की etc के अंदर passwd, तो आप देखिए ज़रा इधर अभय आ गया ना, क्या यूआईडी चेंज हुई, जीआईडी चेंज हुई, होम डायरेक्टरी में तो अभी भी अमित ही है, हर जगह वही एंट्री रहेगी, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। तो मुझे प्रूफ दिखाइए ज़रा, जो मैं पहले अमित के अकाउंट से स्टार्ट होकर काम कर रहा था अब मैं नहीं कर सकता। हाँ पासवर्ड भी वही रहेगा। तो मैंने कहा अभय, और देखो मैंने पासवर्ड दिया, तो देखो हुआ ना, जो भी उसका डेटा था सब वही का वही है। तो देखो कितनी आसानी से मेरा काम हो गया। अगला पढ़ा रहा हूँ इधर, ये मैंने आपको बता दिया नाम, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा यूआईडी। यूआईडी चेंज करना, चेंज द यूआईडी, आपको अपनी यूआईडी चेंज करनी है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे ऑफिस में एचआर में 500 एम्प्लॉयज़ हैं, हम चाहते हैं कि हमारे एचआर की एम्प्लॉय 300 से शुरू हो और वो 350 पे ख़त्म हो जाए। उसमें मेरे 50 एम्प्लॉयज़ थे, वो एक ही उसमें आ गए, ताकि हमें पहचानने में आरामी रहेगी। तो आईडी कैसे चेंज होती है, ऐसे यूज़र मोड और -u लगा दो, क्या हो जाए, हमने कहा 2000, किसकी हो जाए, यू हैव टू गिव द नेम। अब यहाँ पर जो मैंने -u लगा रखा है ना, u का मतलब होता है यूआईडी, चेंज द यूआईडी। तो आप देख सकते हो अभी अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए इसकी यूआईडी अभी 1001 है। बदलना है अगर आपको तो कमांड होती है यूज़र मोड -u, कितनी हो जाए 2000, किसकी, अभय की। तो देखिए प्रूफ दिखा दीजिए मुझे, तो देखिए ज़रा प्रूफ। जीआईडी अभी आपका पेंडिंग ही है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अगले में आ जाते हैं कमेंट। कमेंट होता क्या है, ये जो 2 कॉलन है ना, इनके बीच में ये जो शब्द आ रखे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यही होता है कमेंट। आप ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप इधर कुछ भी दे सकते हो, आपकी इच्छा कि नहीं कि एग्जाम्पल इसकी प्रोफाइल क्या है, इसकी एज क्या है, कुछ भी लिख सकते हो एग्जाम्पल। तो ये कैसे होता है, 3rd नंबर। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, गिव द कमेंट, गिव द कमेंट।
अगर आपको कमेंट देना है तो क्या कमांड होती है, यूज़र मोड और -c लगा दो। सी का मतलब कमेंट होता है। क्या कमेंट हो जाए, तो हमने कहा ये IT एडमिन है, आप कुछ भी लिख सकते हो इधर और इसके बाद गिव द नेम। तो चलिए मैं ऐसे आ जाता हूँ, मैंने इसको ऐसे किया और कमांड चलाई यूज़र मोड और -c और क्या देना है, मैंने कहा IT एडमिन। तो देख लीजिए आप, और क्या नाम होगा, अब है। तो ये जब मैंने दिया तो अब आप खुद देखिए प्रूफ। मैं इसको सेम अगेन कमांड से चेंज भी कर सकता हूँ। बात आती है होम डायरेक्टरी की। सबको पता है कि होम हमेशा /होम के अंदर ही क्रिएट होता है, तो फिर जो आपका हैकर होता होगा ही इज़ ऑल्सो नो। तो हैकर को अगर डेटा चुराना होगा तो वो सीधे आपके होम में ही तो आएगा। अब एज अ एडमिनिस्ट्रेटर मैंने इसके होम को ही बदल दिया। मैंने कहा कि अभी तक इसका डेटा होम के अंदर अमित में सेव हो रहा था, अब अलग फोल्डर हो जाए। तो आप एक काम करो, अब मैं आपको 4th कमांड पढ़ा रहा हूँ, चेंज द होम डायरेक्टरी, चेंज द होम डायरेक्टरी। अब क्या होता है, मैंने कहा मेरा एक फोल्डर होगा डेटा, ठीक है, डेटा, आप इसको ऐसे नाम दे दो डेटा। अब ये इसका होम डायरेक्टरी, तो क्या कमांड होती है, यूज़र मोड -d लगा दो। डी का मतलब होता है डायरेक्टरी, क्या हो जाए, हमने कहा डेटा, किसकी हो जाए, अभय की, या फिर यू हैव टू गिव द एनी नेम। चलो प्रूफ दिखा देता हूँ। तो होम डायरेक्टरी अगर आपको बदलनी है तो सबसे पहले मैंने बनाया फोल्डर, क्या नाम दिया, डेटा, सही है। और इधर मैंने कमांड चला दी यूज़र मोड -d, क्या नाम होगा, डेटा, और किसके लिए, डेटा, अभय के लिए। तो देख सकते हैं होम डायरेक्टरी चेंज हुई क्या, मुझे प्रूफ दिखाइए, विम etc के अंदर passwd। तो ये देखिए डेटा। अब अगर मैं अभय के अकाउंट से स्टार्ट होता हूँ, देखो यहाँ पर मैं अभय के अकाउंट से स्टार्ट हुआ। अब मैं अगर कोई भी फाइल या फोल्डर बनाऊंगा, देखो टच, मैंने कहा डूकैट, तो ये फाइल, अच्छा मैंने अभी परमिशन नहीं दी है, ये परमिशन का हमारा एक सेपरेट टॉपिक आएगा। अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ, ये मैंने एक इसको परमिशन दे दी है, फुल परमिशन, कि ये कुछ भी कर सकता है। अब आ जाते हैं, मैंने बनाया तो देखिएगा, पहले जो डेटा आपका सेव हो रहा था वो होम के अंदर अमित नाम के फोल्डर के अंदर सेव हो रहा था। क्या इधर आया, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अब इसकी होम डायरेक्टरी बदल कर डेटा कर दी है। हाँ जी, अंडरस्टैंड हुआ। तो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर मैं अपना डेटा भी बदल सकता हूँ। आखिरी वाला जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो होगा शेल, चेंज द शेल। शेल मैंने आपको पहले पढ़ाया था ना शायद, शेल नहीं पढ़ाया अभी, चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप एक बात समझो, शेल होता क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि शेल होता क्या है, तो फुल फॉर्म होता है सिक्योर हैंडल एडिटिंग लॉजिक लेबल। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है, बाइनरी, है ना, और हम लोगों को अंडरस्टैंड होती है सी लैंग्वेज, पाइथन, जावा, HTML, PHP, ये सब हमें अंडरस्टैंड होता है। आप कमांड चलाते हो तो ये आपका इसमें चेंज हो जाता है। तो ये कैसे हो जाता है, इसके पीछे एक प्रोग्राम होता है शेल। शेल आपका एक इंटरप्रेटर होता है। इधर मैंने एक शब्द कहा है इंटरप्रेटर, क्या मतलब होता है इंटरप्रेटर का, ये तो आपका कर्नल होता है। इंटरप्रेटर का मतलब होता है जो एक एक शब्द को पढ़ के कन्वर्ट करता है, वो होता है हाँ जी, इंटरप्रेटर। तो यहाँ पर जो शेल है ना वो इंटरप्रेटर है। आपने टाइप किया MKDIR, तो जो कंप्यूटर है उसको तो MKDIR अंडरस्टैंड ही नहीं होता भाई, उसको तो अंडरस्टैंड होती है बाइनरी। शेल ने MKDIR को बाइनरी में कन्वर्ट किया, सॉल्व किया, और फिर से उसने बाइनरी से आपके कोड पर आपको आंसर दिया। तो शेल का क्या काम होता है मैं लिख देता हूँ, इट इज़ एन इंटरप्रेटर, इट इज़ एन इंटरप्रेटर, ठीक है, विच कन्वर्ट
विच कन्वर्ट, जो कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है गाइस, इसको हम लोग कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। और जो हम लोगों की भाषा होती है ना, वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसका क्या काम होता है? कन्वर्ट हाई लेवल टू लो लेवल, हाई लेवल टू लो लेवल लैंग्वेज, है ना, एंड लो टू हाई, ये इसका काम होता है। तो ये शेल हम लोग नहीं क्रिएट करते हैं, ये पहले से ही होता है। तो कौन कौन से शेल हैं, अगर मैं आपको इधर दिखाऊं इस वाली फाइल में, तो आप देख सकते हो। एक तो है बिन के अंदर बैश, एक है एसबिन के अंदर नो लॉगिन, और भी होते हैं, लेकिन इधर अभी आपके दो ही टाइप हैं। तो अगर मुझे शेल चेंज करना हो तो कैसे होगा? कमांड होती है यूज़र मोड, यूज़र मोड, यूज़र मोड -s, एस का मतलब शेल, शेल हो जाए एसबिन के अंदर नो लॉगिन, और किसका हो जाए? यू हैव टू गिव द नेम, आपने नाम दे दिया। तो चलिए आ जाते हैं, इसका नाम मैं बदल देता हूँ, यूज़र मोड मैंने कहा -s, और क्या नाम, और क्या हो जाए? एसबिन के अंदर नो लॉगिन, एसबिन के अंदर नो लॉगिन, किसका? मैंने कहा अब है, ये देखिए, तो कन्वर्ट हुआ। मुझे फाइल का नाम बताइए, ये देखो एसबिन के अंदर नो लॉगिन। अब इसका मतलब क्या हुआ? सर हमें तो अभी भी अंडरस्टैंड नहीं हुआ कि ये शेल का मतलब क्या होता है। आप एक बात समझिए, अगर आपका बिन के अंदर बैश सेल होता है तो आप CLI में आकर कमांड चला सकते हो बिन के अंदर बैश में, लेकिन अगर एसबिन के अंदर नो लॉगिन है तो इसका मतलब होता है आप अपने अकाउंट से स्टार्ट ही नहीं हो पाओगे। मैं आपको ज़रा प्रूफ दिखा रहा हूँ, ये देखो, मैंने टाइप किया अब है, मैंने दिया पासवर्ड, तो देखिए मैं एग्ज़िट हो गया। तो फिर मुझे ये शेल सेट करने का फ़ायदा क्या हुआ? आगे अभी कुछ प्रैक्टिकल आएंगे, लेकिन अभी आप अंडरस्टैंड करो। कई बार हम ऐसा चाहते हैं कि कोई यूज़र है, उसका सिर्फ काम हमारे डेटा को एक्सेस करना है, वो अपने शेल से स्टार्ट होकर कोई कमांड ना चला सके, सिर्फ वो हमारा डेटा ही एक्सेस कर पाए, तो उस केस में हमें ऐसा सेट करना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको शेल बता दिया। चलो अब फटाफट, ये मैंने आपको पहली फाइल बता दी। अगला बता रहा हूँ ग्रुप। ग्रुप क्या होता है बताइए मुझे आप लोग। ग्रुप क्या है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए। कॉम्बिनेशन ऑफ यूजर। बिल्कुल सही है, कलेक्शन ऑफ यूज़र। कई सारे को हमने इकट्ठा किया तो वो ग्रुप हो गया। तो सवाल आता है कि ग्रुप को क्रिएट करने का हमारा फ़ायदा क्या क्या हुआ? आपके ऑफिस में भी तो टीम होती है ना, तो उसका फ़ायदा क्या क्या होता है? अब आप एक बात समझो, मेरे ऑफिस में HR है, HR में 50 एम्प्लॉयज़ हैं। हमसे कहा गया कि 50 एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में आपको 20-20 पॉलिसी अप्लाई करनी है, तो मतलब कि 50 × 20 1000, मुझे 1000 कमांडें चलानी पड़ेंगी। वहीं पर मैंने क्या किया, मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया HR, जो भी 50 एम्प्लॉयज़ हैं उसको उस ग्रुप में ऐड किया, मतलब आई जस्ट मेक द मेंबर ऑफ द ग्रुप। अब फिर क्या हुआ, मैंने सिर्फ 20 कमांडें चलाई, वो पॉलिसी बस मैंने ग्रुप के ऊपर अप्लाइड किया, और वो पॉलिसी जो भी उसके अंदर के मेंबर होंगे सबके ऊपर अप्लाइड हो जाएगी। हमारा काम आसान हो गया, सही है ना? इसीलिए हम लोग ग्रुप बनाते हैं। बात करूं अगर मैं आपसे टाइप्स ऑफ ग्रुप की बात करूं तो इधर आपके 2 ग्रुप होते हैं। पहला होता है प्राइमरी ग्रुप, दूसरा होता है सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप। तो यहाँ पर प्राइमरी ग्रुप की अगर मैं आपसे बात करूँ तो प्राइमरी ग्रुप होता है, ये अपने आप से क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली क्रिएट। तो ये ऑटोमेटिकली कैसे क्रिएट हो जाता है?
जब भी आप कोई यूज़र क्रिएट करते हो, एग्जाम्पल हमारा कोई अगर यूज़र है क्लाउड, तो उसका ग्रुप अपने आप से क्लाउड नाम का ही अपने आप से क्रिएट हो जाएगा। जिस नाम का आप ग्रुप बनाते हो, उस जिस नाम का आप यूज़र बनाते हो, उसी नाम का ग्रुप अपने आप से क्रिएट होगा, वो होता है प्राइमरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ये हम लोग क्रिएट करते हैं, वी क्रिएट। और इसकी फाइल कहाँ पर होती है? ग्रुप की बात करूं अगर मैं ग्रुप की फाइल की, तो इसकी फाइल होती है ETC के अंदर ग्रुप। इंटरव्यूअर पूछता है कि इस फाइल का क्या काम होता है? इस फाइल का काम होता है ग्रुप इन्फो। इसके अंदर ग्रुप की इंफॉर्मेशन सेव होती है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। अगर मैं बात करूं, जरा मैं इससे एक बार एग्जिट हो गया और यहाँ पर मैंने सेट किया, इधर देखो कैट और ETC के अंदर ग्रुप नाम की फाइल। इस फाइल में जो आखिरी एंट्री है वो है अमित, सही है। अब आप बात समझो, इधर एक मिनट, मैंने बनाया एक यूज़र ऐड एग्जाम्पल क्लाउड। तो देखिए मैंने सिर्फ अभी एक यूज़र क्रिएट किया है और इसका एक ग्रुप अपने आप से आ गया। कहाँ पर? ETC के अंदर ग्रुप नाम की फाइल में। तो आप देख सकते हो ये आपका प्राइमरी ग्रुप है, ये अपने आप आ जाता है, हम नहीं बनाते हैं। तो फिर हम कैसे बनाएंगे? तो मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंडरी ग्रुप, मेक सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप अगर आपको बनाना हो तो कमांड होती है ग्रुप ऐड, और हमने कहा HR। और अगर आपको ये हटाना हो तो डिलीट द ग्रुप, तो कमांड होती है ग्रुप डेल, ग्रुप GROUP, ग्रुप डेल, और क्या नाम था? HR। चलो मैं एक बार आपको ज़रा प्रूफ दिखा रहा हूँ। मैंने कमांड चला दी ग्रुप ऐड और एग्जाम्पल HR, तो ये क्रिएट हो गया। क्या? मुझे प्रूफ दिखाइए। ये देखिए आया ना। अगर मुझे इसे हटाना है तो कमांड होती है ग्रुप डेल, और क्या नाम था जी? HR। तो दिखा दीजिए प्रूफ ज़रा, ये देखिए, सही है। इसके आगे का कल मैं पढ़ाऊंगा आपको। आज मैंने सिर्फ आपको ग्रुप का इंट्रोडक्शन दिया, कल इसमें भी पूरी बताऊंगा। कल मैं सारी फाइलों की चेंजेस, जो 2 फाइलें अभी हैं, और फिर उसके अलावा इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं और कैसे आप उसको सही करोगे, ये कल आपका कवर होगा। ठीक है जी। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही होती है। सेकेंडरी ग्रुप कल बताता हूँ, ठीक है। चलो जी, ओके जी, बाय बाय एवरीवन।